begin with the great name of Allah who is the most merciful and most beneficent. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक फिट फाट होंगे। सो आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो सेकंड पार्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। यहाँ पर हम करेंगे कि किस तरह आपने टेंसेस, एक्टिव टेंसेस चेंज करने हैं पैसिव वॉइस में। उन जो सारा चार्ट है वो मैं बोर्ड पे बना चुका हूँ और वन बाय वन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स गो। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ जो फर्स्ट टेंस है, फर्स्ट टेंस वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसका हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज। यहां पर आप सेंटेंस देख ले, शी स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश। ये शी जो है ये हमारे साथ सब्जेक्ट है, स्पीक्स वर्ब है, कौन सा फॉर्म, फर्स्ट। इंग्लिश जो है ये है ऑब्जेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब पैसिव में हमने पहले इंग्लिश लगाना है, उनके बाद जिस तरह यहां पर मैंने लिखे हैं डू एंड डज, यहां पर हमने लगाने हैं एस एम आर। यहां पर देख सकते हैं जिस तरह मैंने आप लोगों को रूल्स में कहा था कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट लगा दिया जाएगा। सो इंग्लिश इज सिंगुलर, सो यहां पर मैंने इंग्लिश को यहां पर लेके आया। इंग्लिश इज, यहां ये सिंपल प्रेजेंट में आपने अपने आप से लगाना है, ठीक है। इंग्लिश इज थर्ड फॉर्म ऑफ स्पीक। थर्ड फॉर्म ऑफ स्पीक क्या है, स्पोकन। सो इंग्लिश इज स्पोकन। अब इस वर्ब के बाद आपने बाय लगाना है, जिस तरह यहां पर मैंने बाय लगाया है। सो इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर। शी जो है सब्जेक्टिव केस है, जबकि हर है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ हर है। क्लियर। सो एक दूसरा सेंटेंस भी मैं भी आपको बताता चलूं कि शी लर्न्स इंग्लिश, she learns English, she negative, she does not learn English, does she learn English। अगर इनको हम पैसिव में तब्दील करें, she learns English, English को फर्स्ट में लेकर आए, English is learned by her। अगर इस तरह हम सेंटेंस बनाए कि does she learn English, सो यहां पर आप देख ले जो हमारे साथ इंग्लिश है वो सिंगुलर है, सो does के बजाय हमने क्या लगाना है, is। और इंग्लिश को फिर से फर्स्ट में लेके आना है, Is English learned by her। सो ये हुआ हमारे साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनके बाद हमारे पास जो है सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई एक्शन अब से थोड़ी देर पहले या एक घंटा पहले या 2 दिन पहले या कल खत्म हुआ हो, तो उनके लिए हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। सो यहां पर इनका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड है, जो कि मैंने यहां पर लगाया है। आप देख ले इनका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। बट कीप इन माइंड कि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने सिर्फ पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाना है, ठीक है। अगर आप इनका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव लिखे सो आपने इस तरह लिखना होगा, शी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, जो कि अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है। शी स्पोक इंग्लिश, शी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, डिड शी स्पीक इंग्लिश। अगर इनको अब हम पैसिव में कन्वर्ट कर ले, सो उसी तरह वही फॉर्मूला आपने दोबारा लिखना है। इंग्लिश को यहां पर लेके आना है, इंग्लिश। अब वहां देख ले वो प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, तो वहां पर एजमान लगा दिया जाता है, लेकिन यहां पर आपने वाज वर्ड लगाना है, ठीक है। सो इंग्लिश, इंग्लिश यहां पर क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सो आपने वाज लगाना है। सो इंग्लिश वाज स्पोकन बाय हर। जिस तरह यहां पर मैंने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया, वहां पर सेकंड फॉर्म में है, लेकिन आप जिस तरह मैंने आप लोगों को रूल्स में कहा था कि सारे पैसिव वॉइसेस में हमने सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, ठीक है। सो यहां पर वर्ब के बाद हमने बाय लगा दिया और उनके बाद जो ऑब्जेक्टिव केस है शी का वो लगा दिया। इनके बाद हमारे साथ जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसका डिफिनीशन में आप लोगों को बताता चलूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो एक्शन दैट इज गोइंग ऑन ड्यूरिंग स्पीकिंग ऑफ अ स्पीकर, जो कि एक एक्शन अभी जारी हो, हमारे सामने जारी हो, तो तभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। और इनको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। यहां पर मैंने एग्जांपल लगा दिया है, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। शी इज आपने यहां पर लगाना है, ठीक है। ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ हमने इज लगाना है। दे यू वी
एंड प्लूरल नाउन के साथ हमने आर लगाना है और आई के साथ हमने क्या लगाना है, एम लगाना है। सो शी है, शी के साथ हमने इस लगा दिया। इसके बाद आप देख ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने लिख लिया, तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आपने आईएनजी लगाना है, जिसको ग्रामेटिकल लैंग्वेज में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, और इनके बाद मैंने ये सेम वर्ड में रिपीट कर रहा हूं सारे के सारे टेंसेस में, ठीक है। शी इज स्पीकिंग इंग्लिश, यहां पर आपने थोड़ा सा और एडिशन करनी है। यहां पर आपने लिखना है, इंग्लिश को यहां पर लेके आए, इंग्लिश, फिर क्या है, इज है, सो इंग्लिश इज। लेकिन जितने भी हमारे साथ कंटिन्यूअस टेंसेस है वहां पर आपने बीइंग लगाना है। क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। सो इंग्लिश इज बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूअस है, आईएनजी है, ये अपने दिमाग में बिठा ले कि ये जो आईएनजी है ये कट हो जाएगा और इनके बजाय हमने क्या लिखना है, बीइंग लिखना है, ठीक है। सो इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, स्पोकन जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ स्पीकिंग है, स्पीक है, और उनके बाद सेम फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर वुड बी रिपीटेड हियर। सो इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय हर, English is not being spoken by her, is English being spoken by her। आप ऐसा करें, थोड़ा सा ये जूम करें ताकि ये जो देख रहे हैं ताकि उन लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। सो यहां पर मैंने हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी लगाए हैं, आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। इनके बाद मैं आप लोगों को एक और सेंटेंस बताता चलूं कि उसामा इज रिकॉर्डिंग अ वीडियो, उसामा इज रिकॉर्डिंग अ वीडियो, उसामा इज नॉट रिकॉर्डिंग अ वीडियो, इज उसामा रिकॉर्डिंग अ वीडियो। अब इनको पैसे में कन्वर्ट करते हैं, अ वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड बाय उसामा, अ वीडियो इज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड बाय उसामा, इज द वीडियो बीइंग रिकॉर्डेड बाय उसामा। सो ये हुआ हमारे साथ पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। अब चलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। यहां पर देख ले, यहां पर मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, शी was speaking English, यहां पर इस है तो इनको फिर हमने कौन से कैटेगरी में कन्वर्ट करना है, ये पास्ट है, सो पास्ट वाला हेल्पिंग वर्ब यहां पर हमने लगाना है, ठीक है। she was speaking English, इंग्लिश को यहां पर लेके आना है। आप देख ले यहां पर ये कंटिन्यूस है, सो इंग्लिश इसके बाद हमने इंग्लिश वाज के बाद हमने क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, क्योंकि इनसे पहले भी मैंने आप लोगों को कहा कि जितने भी हमारे साथ कंटिन्यूअस टेंसेस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने आईएनजी जो कि कंटिन्यूअस है आईएनजी लगाना है वर्ब के बाद, और जो पैसिव फॉर्म है इज एमआर के बाद आपने बीइंग लगाना है, उस आईएनजी को हटा के उस वर्ब को थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करके। सो यहां देख ले, इंग्लिश वाज बीइंग स्पोकन बाय हर, ये हुआ हमारे साथ पैसिव फॉर्म। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सो ये भी देख ले आप, she has spoken English, she has spoken English विथ सिंगुलर जो प्रोनाउंस है या नाउन है उनके साथ हमने हैज लगाना है, और दे, यू, वी एंड आई एंड प्लूरल नाउन के साथ हमने हैव लगाना है, ठीक है। सो शी हैज स्पोकन इंग्लिश, शी हैज नॉट स्पोकन इंग्लिश, हैज शी स्पोकन इंग्लिश। अब इनको अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करें, इंग्लिश हैज, यहां पर आपने इंग्लिश को यहां पर लेके आना है, इंग्लिश, इनके बाद इंग्लिश कौन सा है इसके साथ जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है वो लगाते हैं। सो हैज को यहां पर भी लेके आना है, शी हैज, लेकिन यहां पर भी आपने थोड़ा सा एडिशन करनी है, बीन यहां पर लगाना है हैज के बाद, इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय हर। सो ये हुआ हमारे साथ जो कि मैंने 5 टेंसेस यहां पर लिखे थे, और उम्मीद है आप लोग ये एंजॉय कर लेंगे। लेकिन उनसे पहले मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए कुछ वर्ड्स दे देता हूं और आप उन पर प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में लिखें। सो मैं आप लोगों को देता हूं राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, टीच, taught, taught and teaching. Another one है make, made, made, making, listen, listened, listened, listening. So ये है कुछ वर्ब्स जो कि आपने प्रैक्टिस करनी है इन वर्ब्स से, और उनके बाद कमेंट्स बुक में लिखना है। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो सो आप बेझिझक कमेंट बुक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिप्लाई each of your comments. Thank you for watching this video. Kindly subscribe the channel and click on the bell icon button that you get our latest video. Thank you.